दोस्तों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल कभी किसी को पहले या कभी किसी को बाद में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें एक व्यक्ति ने अनजाने में एक ऐसा काम कर दिया जिसके बदले यमराज को भी उसकी मौत टालनी पड़ी। तो कठिन है, लेकिन कर्मों का विज्ञान असल जिंदगी में भी फलित होता है। आज की इस वीडियो में आपको कर्म और कर्म फल के इसी रहस्य के बारे में पता चलेगा कि अनजाने में किया हुआ आपका एक अच्छा काम कैसे आपके बड़े से बड़े संकट को खत्म कर देता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल ज्ञान रामू टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक महान भिक्षु रहा करते थे। वह इतने बड़े संत थे कि वो किसी का भी भविष्य देख लेते थे। उन बौद्ध भिक्षु का सभी बहुत सम्मान करते थे, मगर समय के साथ साथ वह भिक्षु बहुत बूढ़े हो गए थे, इसीलिए अक्सर वह ध्यान में लीन रहते थे। जब वह ध्यान करने बैठते थे तो 2 से 3 दिनों तक लगातार ध्यान में ही रहते थे और इसी अवस्था में वह आने वाले भविष्य को भी देख लेते थे। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन उन्हें एक शिष्य बहुत ही प्रिय था। एक दिन वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि आज से 10 दिनों के बाद उनके उसी प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। अपने शिष्य की मृत्यु को देखकर वह विचलित हो गए और उनका ध्यान टूट गया। ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को तुरंत बुलाया और उसे बड़े ही प्रेम से कहा कि मैं तुम्हें अगले 9 दिनों तक की छुट्टी दे रहा हूं। इन 9 दिनों में तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार से मिलो और वहां पर सभी के साथ रहकर आओ। शिष्य ने जब अपने गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वो खतुशी से उछल पड़ा और अपने घर जाने के लिए तुरंत ही मान गया। मगर जाने से पहले उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम्हें 10वें दिन शाम होने से पहले यहां पर वापस आना होगा। उस शिष्य ने हाँ, मैं सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं 10वें दिन यहां पर शाम तक वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं नहीं हूं आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप वृद्ध हो चुके हैं। आश्रम का यदि कोई काम हो तो आप मेरे आने तक इंतजार कीजिएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं घर से वापस आकर उन सभी कामों को पूरा कर लूंगा। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। गुरु अपने प्रिय शिष्य से उसके अंतिम दिनों में अलग नहीं होना चाहते थे, मगर उन्होंने फिर भी उसको जाने की अनुमति दे दी। गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का बहुत दर्द था। आश्रम छोड़ते समय उनका शिष्य इतना प्रसन्न था कि उसने एक बार भी मुड़कर गुरु की ओर नहीं देखा और अपने घर की ओर तेजी से चल दिया। घर जाते समय शिष्य के रास्ते में एक नदी मिली। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले बने हुए थे, जहां लाखों चींटियां रहती थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थीं और वहीं पर कुछ चींटियां उस टीले से बाहर भी आ रही थीं। कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया करती थीं। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद मिल रहा था। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों का ये सारा कार्यक्रम देख ही रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे जल्द ही नदी से आने वाली लहरें उन टीलों के पास पहुंच सकती थीं। अगर नदी का पानी उन चींटियों के टीले के पास पहुंच जाता तो बेवजह ही लाखों चींटियां उस पानी में बहकर मर जाती। जैसे ही उस शिष्य के मन में यह ख्याल आया, उसने तुरंत ही अपना कपड़ा उतारा और उस कपड़े के माध्यम से चींटियों के टीलों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया। बाद में उस गड्ढे से एक नाली का निर्माण किया जो सीधे वापस नदी में जाकर मिल रही थी, ताकि जब भी लहरें उन चींटियों के टीलों के पास पहुंचे तो उन लहरों द्वारा आने वाला पानी उस गहरे गड्ढे में भर जाए और चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए नाली के द्वारा वापस नदी में ही चला जाए। इतना करके वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पर पहुंचते ही उस शिष्य ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और एक दूसरे का हालचाल पूछा। शिष्य को अचानक से घर में देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए। शिष्य भी अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ रहकर बहुत खुश था। उनके साथ रहते हुए 9 दिन कब बीत गई ये पता ही नहीं चला। जब उस शिष्य को इस बात का आभास हुआ कि 9 दिन बीत चुके हैं और उसे अगले दिन शाम तक आश्रम वापस पहुंचना है, तो उसने 10वें दिन एकदम सुबह निकलने की योजना बनाई ताकि वह शाम तक आश्रम पहुंच सके। 10वें दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही
वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। शिष्य को उम्मीद थी कि अगर वह तेज चले तो शाम तक आश्रम जरूर पहुंच जाएगा। इसी सोच के साथ वह आश्रम की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस बार ना ही उसे भूख लग रही थी और ना ही थकान। चलते चलते आश्रम पहुंचने में शाम हो गई, लेकिन वो पहुंच गया। यहां गुरुदेव आश्रम में बैठे हुए सोच रहे थे कि अब उनका प्रिय शिष्य कभी वापस नहीं आएगा, जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था। 10वें दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो शायद अब तक वह शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि काश मरने से पहले आखिरी बार अपने उस प्रिय शिष्य को देख पाते। गुरु यह सभी रहे थे कि तभी अचानक दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने गौर से देखा तो अचानक चौंक गए, क्योंकि उनका प्रिय शिष्य आश्रम वापस आ रहा था। गुरु से रहा नहीं गया, वह तुरंत अपने आसन से उठे और जाकर अपने प्रिय शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन अभी भी आश्चर्यचकित थे कि आज 10वां दिन होने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वह यह जानना चाहते थे कि उनका देख हुआ भविष्य गलत कैसे हो गया। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि जब तुम यहां से 10 दिन पहले गए थे तब से तुमने क्या क्या किया, मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली बात भी अपने गुरु को बताई। ये सुनते ही गुरुवार समझ गए कि उनके शिष्य ने उन लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी नेक काम के बदले उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। अपने प्रिय शिष्य के मुख से इन बातों को सुनने के बाद उन महात्मा ने कहा कि कमों का विज्ञान असल जिंदगी में भी फलित होता है। उस शिष्य ने अपने गुरुवार से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। तब गुरु ने अपने शिष्य से वह सारी बातें बता दी जो उन्होंने ध्यान में देखा था। जब शिष्य ने वह सारी बातें सुनी तो उसके मन में एक सवाल आया। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुवार, जब आपने ध्यान में यह सब पहले ही देख लिया था तो आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? जब आपको यह पता था कि कर्म इस तरह से काम करते हैं तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया जिससे मेरी मृत्यु टल जाए? इसलिए कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मौ ने तो अनजाने में ही उन चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। अपने प्रिय शिष्य की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि यदि मैं तुम्हें इसके बारे में बात देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता। जब तुम अपना जीवन बचाने के लिए वो कर्म करते तो वह फलित नहीं होता, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ होता। जब हम किसी कर्म को बिना किसी लालच के करते हैं तो सच्चे अर्थों में वही सत्कर्म है। ऐसे काम बिना कुछ पाने की इच्छा से किए जाते हैं और ऐसे ही कर्म फलीभूत होते हैं। यदि मैं तुमसे कोई सत्कर्म तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर यह लालच होता कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। तुम अपना जीवन बचाने के उद्देश्य से उस कार्य को करते जिससे तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी कर्म को यदि आप बिना लाभ के, बिना स्वार्थ के करते हैं तो उसका फल आपको हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसलिए किसी सत्कर्म से आपको क्या लाभ मिलेगा, यह सोचने के बदले अगर आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर करेंगे तो आपका हित होना निश्चित है। आप खुद एक बार सोच कर देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा अवश्य रहती है। आप सोचते हैं कि यदि मैं आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगूंगा और उनकी पूजा करूंगा तो इसका फल मुझे अवश्य ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जब आप मंदिर के अंदर जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को ध्यान करने की बजाय अपने मन में उन इच्छाओं का ध्यान करते हैं जिसके लालच में आप भगवान के पास गए हैं, तो क्या आपकी यह प्रार्थना स्वीकार होगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो वही स्वीकार होती है जो पूरे मन से सबके हित में की जाती है, उसमें आपका कोई लालच और स्वार्थ जुड़ा ना हो। ऐसे ही निस्वार्थ प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधव को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान रामू टिप्स को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।